हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मेंटली 1 करोड़ तक के क्यूब रूट आप 2 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं। तो बस बहुत सिंपल स्टेप है जिसमें आपको ये समझना है। अब ये है 1 से लेके पहले 10 तक के क्यूब जो हमें याद होने चाहिए और बहुत सिंपल है। और दूसरा फंडा ये है कि जो 1 का क्यूब है, आप देखो 1 में एंड होगा, 5 का 5 में, 6 का 6 में, 9 का 9 में, 4 में 4 में। खाली आपको याद रखना, अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर की 2 है तो उसको क्यूब करने पे वो 8 पे एंड होगा, और अगर 3 है तो 7, और इसको इंटरचेंज कर दो, मतलब 2 वाला 8 में एंड होगा, 8 वाला 2 में एंड होगा, 3 वाला 7 में एंड होगा और 7 वाला 3 में। आप देखिए 3 का क्यूब 7 में एंड हो रहा है, 7 का क्यूब 3 में, 2 का क्यूब 8 में, 8 का क्यूब 2 में। बस ये फंडा आपको रखना है। आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं ये कैसे हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब ये नंबर है, आप राइट से शुरू होके इस नंबर को मैं लिख लेता हूं, ये नंबर लिख लिया। अब राइट से 3 नंबर लेके एक स्लैश बना देना है, फर्स्ट स्टेप खत्म। अब ये इसका क्यूब रूट क्या है वो निकालना है। इसकी लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 9। तो जो 9 का नंबर होता है उसकी एंडिंग डिजिट भी 9 होती है, तो मतलब इसकी जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो 9 आएगा। अब इस नंबर को देखिए 6, इससे ठीक छोटा या बराबर क्यूब, तो 6 से जो छोटा क्यूब है वो कौन है, वो है 1। 6 से बड़ा 8 है और छोटा 1 है, तो इससे ठीक छोटा क्यूब देखना है, वो 1 का है। तो बस वो वाली वैल्यू फर्स्ट आ जाएगी, तो इसका जो क्यूब रूट है वो बनेगा 19। और क्वेश्चंस करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। स्टेप्स आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ये बेसिक स्टेप होते हैं जो पढ़ के आपको ये करने होते हैं, जो मैंने आपको बहुत सिंपल समझाया, और यही स्टेप्स में अब आपको और रिपीट करके दिखाता हूं। अब यहां पे हम फिर आ जाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं ना। 10648 है, आप 10648 जब लिखेंगे 3 के बाद स्लैश, 8 से एंड हो रहा है, तो 8 से जब एंड होता है तो वो उसका लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका जो क्यूब रूट है उसका लास्ट डिजिट 2 हो गया। अब 10, 10 से जो छोटा क्यूब है वो है 8, 8 है ना, 10 से जो छोटा क्यूब है, और 10 से जो छोटा क्यूब है 8, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, बस 22, तो इसका क्यूब रूट है 22। आइए एक और नंबर देखते हैं। अब हमने लिखा है 54872 स्लैश करिए, 2 से एंड हो रहा है, मैंने आपको बताया 2 और 8, तो इसकी लास्ट डिजिट होगी क्यूब रूट की 8। अब आ गया 54, तो 54 से ठीक छोटा क्यूब 27 का होता है। 64 तो बड़ा हो जाता है, तो उससे ठीक छोटा देखना है या बराबर आ जाए, तो छोटा होता है 27, किसका क्यूब होता है 27, 3, तो इसका क्यूब रूट है 38। बस इतना ही टाइम लगता है निकालने में, और एक बार आपको ये याद हो गए तो 2 ही सेकंड का काम है। अब हम देखते हैं ये वाला नंबर, तो जब हम 103823 लिखते हैं तो पहले आप ये 3 से एंड हो रहा है तो 7 हो गया। अब 103 से बड़ा तो 125 होता है, छोटा कौन होता है 64, तो बस 4 लगा दीजिए, इसका क्यूब रूट 47 आएगा। मतलब मैं 47 को क्यूब करूंगा तो ये नंबर आएगा। अब इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, ये नंबर किया 4, 4 का 4 में ही एंड होगा, ये तो बहुत इजी है, ये तो हमें तंग करेगा ही नहीं। अब 157 आ गया, तो 157 से बड़ा 216, लेकिन हमें उसे छोटा क्यूब देखना है, वो है 125, तो ये है 54, तो इसका क्यूब रूट निकलेगा 54। इसी तरह अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, 039 तक जा रहा है, तो 9 जो एंडिंग होता है उसका 9 में ही होता है, ये 9 ले लीजिए। अब 493 की अगर हम बात करें तो उससे बड़ा तो 512 होता है, लेकिन छोटा कौन होता है 343, तो यानी कि ये 79 इसका क्यूब रूट आ जाएगा। आइए हम देखते हैं एक और नंबर। अब ये देखो, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, लॉ तो वही रहेगा, हम इसको 3 डिजिट के बाद कट करते हैं, 8 से एंड हो रहा है तो आपको पता है लास्ट डिजिट 2 हो जाएगा। 778 से बड़ा 1000 होता है, तो छोटा 729, यानी कि 92 क्यूब होगा। अब इसी तरह हम सारे नंबर्स निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब आ गए हम सबसे इंपॉर्टेंट 1 करोड़, ये 1 करोड़ से ऊपर का क्यूब है। अब इसके लिए मेथड बताता हूं, सेम वही रहेगा। देखिए करना 3 के बाद है, ये तो फॉर श्योर है
कि यहाँ 6 आ गया, लेकिन अब इससे छोटा क्यूब क्या है। क्यूब्स लर्न करने की ट्रिक है, मैं वीडियो आपको बना के दूंगा जहां आप 11 से लेके 30 40 तक के क्यूब याद कर सकते हैं। 21 तक 1 करोड़ हो जाता है। अब आपको एक मेथड बता देता हूं जिससे आप 21 क्यूब याद कर लेते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप मेंटली याद कर सकते हैं। 9261 होता है। कैसे? 2 का क्यूब 8 और इसका जो रेशियो है वो 2 है, इसका जो रेशियो है वो 2 है। तो आप क्या कर सकते हैं, 21 क्यूब देखेंगे 8 आ गया, इनका रेशियो 2 है तो 8 को डिवाइड करिए 2 से, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर डिवाइड करिए 2 से, यहाँ 2 और ये 1। बस इसको डबल कर दीजिए 8, इसको डबल कर दीजिए 4, तो 1 6 12 9261 होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए। अब 9261 से ठीक बड़ा जो क्यूब है, 9261 से जो ठीक, ये 21 का क्यूब है, ठीक है ना, तो 21 का क्यूब ये होता है। अब 1077 जो है वो इससे ठीक नीचे क्यूब पे अगर हम देखेंगे 21, तो ये 216 इसका क्यूब रूट आ जाएगा। अब हम समझते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इतना, तो साइड कितना आएगा। अब इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत टाइम है, सिंपल है भाई, 24389 स्लैश 9 से एंड कर रहा है तो 9 ही आएगा, लेकिन अब तो सब में 9 है तो पहला डिजिट 24। अब 24 से बड़ा क्यूब क्या होता है 27, तो उससे छोटा क्यूब क्या 8, तो 29। तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 29। तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था 1 सेकंड में निकाल दिया, आपको मैं ऐसे ही और मेथड सिखाऊंगा। एक तो होता है जो इस तरीके के हैं, और मैं आपको राइम मेथड और निमोनिक मेथड से सारे क्यूब्स याद कराऊंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ये जरूर बताइए। हमारा YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए और हम ऐसी वीडियोस और लेके आएंगे। दिस इज केशव अग्रवाल साइनिंग ऑफ। डू लाइक आवर पेज, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।